और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इसी देख रहे हैं नाक को सब बहने लगती है, इसी कारण बीच में इतनी सारी छुट्टियां हो गई। अभी भी तबीयत सही नहीं है, अभी मेरी मतलब मान के चलिए 50% तबीयत सही हुई है। हमने कहा थोड़े से खड़े होने लायक हैं तो आइए पढ़ा दिया जाए। और इसी क्रम में जैसा कि हम लोगों ने पिछली में पढ़ा था कथन इन कार्रवाइयाँ, कैसे आप कार्रवाई करोगे, कैसे किसी के ऊपर एक्शन लोगे, जिसमें हमने निम्न बातों को ध्यान रखा कि हमें ज़्यादा कठोर कार्रवाई नहीं करनी है ना। इस प्रकार का 2-3 बातें को हमने ध्यान में रखा। और आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट और इसमें पढ़ने वाले हैं आर्गुमेंट पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कथन एवं तर्क, है ना। तर्क यानी ध्यान देना है, हमें विशेष बातों को ध्यान देना है। स्टेटमेंट 2 आएंगे, या तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा या तो एक नेगेटिव, नकारात्मक या सकारात्मक। पॉजिटिव आता है अगर स्टेटमेंट, तो उसमें भी हमें जो तर्क लगाना है वो पॉजिटिव में ही लगाना है ना। मतलब एक पॉजिटिव से हम यहाँ पे आपको मुख्यतः ये बताना चाहते हैं 2 तरीकों का स्टेटमेंट आता है, और हमें स्टेटमेंट को यानी दोनों इन पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें तर्क देना है कि कौन सा तर्क सही है कौन सा गलत है। तो 2 ही होता होगा, या तो पक्ष यानी पॉजिटिव या तो विपक्ष कह सकते हैं। 2 ही तर्क दे सकते हैं हम, या तो पक्ष यानी अपने पक्ष में या तो दूसरे के पक्ष में। 2 निष्कर्ष होगा। और जो सही तर्क देंगे पक्ष वाला उसको हम प्रबल तरीके से कहेंगे, यानी प्रबल का भाषा देंगे। प्रबल मतलब सकारात्मक, अप्रबल मतलब नकारात्मक। ये प्रबल और अप्रबल की भाषा में पूछा जाता है। तो आप बस ऐसे जान लीजिएगा कि प्रबल का मतलब सही, अप्रबल का मतलब गलत, है ना। यही मान के चलिए, ऐसे ही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आई? तो देखिए एक्चुअली ये क्या है, कॉमन बेस्ड क्वेश्चन होता है। आपके दिमाग पे ऊपर कितना बढ़िया आप सोच सकते हैं स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन यहाँ पे भी हमने आपके लिए कुछ रूल बना दिए हैं कि अगर इन रूल के अकॉर्डिंग आता है तो आप जो है बस ट्रिक के तरह पे ये काम करेगा। अगर रूल पे फॉलो कर गया तो आप ऐसे कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ आपके पॉइंट लिखवा देंगे, अदरवाइज़ आप बस आपका कॉन्सेप्ट अगर ऐसे नहीं करना चाहेंगे तो बस ऐसे है कि क्वेश्चन को पढ़ें, अपना लॉजिक लगाएं, क्योंकि इसका नाम ही है लॉजिकल रीजनिंग। और हमें लगता है कि पिछली वीडियो, अगर आपने पिछला चैप्टर कथन और वो एक्शन आपने पढ़ा है, अच्छा एक्शन लिया है, तो अच्छे समझ में आया होगा। उसी प्रकार से हमने आपके लिए कुछ नियम लिखे हैं, उन नियम को ही हम बताएंगे। मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस आपको करना है। हम आपको मैटर प्रोवाइड कराएंगे, मैटर देंगे, शीट देंगे, और आपको उस पर प्रैक्टिस करना है। ये मुख्यतः हमारे लेक्चर का कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब लेक्चर का मतलब बस इतना ही रहेगा कि भाई ऐसे करना है। अगर आप चाह रहे हो कि थ्योरी पढ़ाएं उसके बाद हम खूब सारे प्रैक्टिस कराएं, तो ये संभव नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस है, मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे खुद ही। जो समस्या आएगा उसके लिए ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पे उसको सेंड करिएगा, वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उनको कॉल करके भी, जो ग्रुप वाले बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। और अगर मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ तो सलूशन भी भेज देता हूँ, ठीक है। तो मैं बस कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले नियम नंबर 1, एक क्वेश्चन के माध्यम से लिखते हैं, ठीक है। हमेशा तर्क 2 होगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं,
चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग नियम को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा। मैं लिख के ही पढ़ाता हूँ, मुझे लिख के ही पढ़ाने में जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, लेकिन ऐसे ये होता है थोड़ा सा बोलते जाता हूँ, बच्चों को बातें समझ में आती जाती है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। लिखा है क्या, और इसका स्टेटमेंट जो होता है हमेशा क्या से शुरू होता है, किसका, तर्क का। वो आपसे पूछता है ना। चलिए तो देखिएगा लिखा हुआ है क्या हमें पटाखों के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वो पूछ रहा है, कह रहा है क्या हमें पटाखे के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देनी चाहिए, आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि क्या हमें पटाखे के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देनी चाहिए, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये क्या था, स्टेटमेंट था। क्या था, स्टेटमेंट। मतलब ये क्या था, देख सकते हो ये कथन था। क्या था भाई, कथन था। कथन के बाद इसका आ जाओ, इसके बाद क्या होगा, कथन के बाद अब हम देंगे तर्क नंबर 1। 2 तर्क देगा कम से कम। तर्क नंबर 1 क्या दे रहा है, हाँ, कह रहा है हाँ लाखों रुपए फूंक देना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। तर्क नंबर 2 कह रहा है, तर्क नंबर 2 यानी इसी का दूसरा क्या कह रहा है, नहीं, इससे युवा वर्ग नाराज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये आपके सामने दे दिया, इससे युवा वर्ग नाराज हो जाएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, बताइए क्या होगा, है ना, तुरंत आंसर दीजिएगा। चलिए मैं बोलता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर 1 या नियम नंबर 1। और क्या लिखेंगे, कभी भी ज़्यादा घुमा फिरा कर दिया गया तर्क अप्रबल की श्रेणी में आती है। यानी इसने ये कह दिया कि भाई ज़्यादा घुमा फिरा के अगर तर्क कर रहा है किसी पॉइंट पे, सीधे सीधे अगर वो हाँ या ना नहीं कर पा रहा है, सीधे सीधे उसका अगर कंक्लूज़न नहीं दे रहा है, तो ऐसे तर्क को हमेशा क्या करेंगे, गलत माना जाएगा। क्या किया जाएगा भाई, गलत माना जाएगा। ठीक है, वो ये बात कह रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे, इसको देखेंगे, है ना। तो ऊपर पहला तर्क कह रहा है हाँ लाखों व्यक्ति, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई लाखों व्यक्ति जो है रुपए फूंक देना अच्छी बात नहीं। अरे भाई,
तुम घुमा फिरा के क्यों इतना बात कर रहे हो? तुम डायरेक्ट कहो ना कि भाई पटाखे मत खरीदो, या पटाखे से प्रदूषण होता है मत खरीदो। तो डायरेक्ट कहो तो बात समझ में आता है। अब क्या है कि कान को पकड़ना है तो हम ऐसे पकड़ ले रहे हैं, वो ऐसे घुमा के क्यों पकड़ेंगे? तो कहने का मतलब है यहाँ पे कह रहा है कि भाई कभी भी यहाँ पे कह रहा है हाँ लाखों रुपए फूंक देना अच्छी बात नहीं है ना। तो देखो ये भी कहीं ना कहीं ज़्यादा घुमा फिरा की ही बात कर रहा है। दूसरी चीज़ कह रहा है नहीं, इससे युवा वर्ग नाराज हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या लगता है जब कभी भी इस प्रकार का दे तर्क, है ना, तो ऐसे कंडीशन में ये सब नियम जान लो। अगर पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर रहा है, पटाखे की बात हो रही है, तो या तो नहीं बैन कर दो या तो कर दो तो क्यों कर दो। डायरेक्ट अगर बात कह रहा है तो बातें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट ज़्यादा घुमा फिरा के अगर बात कह रही तो ऐसे तर्कों को हम अप्रबल की श्रेणी में ले जाते हैं। इसीलिए इसका जो उत्तर होगा कि दोनों तर्क क्या हैं, इसका जो उत्तर होगा दोनों तर्क अप्रबल हैं। क्या है भाई? अप्रबल है। नोट कर लीजिएगा, दोनों तर्क क्या है? अप्रबल है। तो सबसे इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? अप्रबल। आगे चले अगला पॉइंट, अगले नियम नंबर 2 के नाम से लिखिएगा, है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, ध्यान समझिएगा। स्टेटमेंट मतलब कथन लिखिएगा, कथन लिखिएगा। क्या इस वर्ष भारतीय टीम मैच जीतेगी? कह रहा है ना, कि क्या भारतीय टीम इस बार मैच जीतेगी, पूछ दिया उसने। आर्गुमेंट तर्क नंबर 1, तर्क नंबर 1 पे क्या है, क्या कह रहा है भाई? यहाँ विश्व कप कर लो, क्या भारतीय टीम विश्व का फाइनल मैच, यहाँ पे आप लिख लो विश्व का फाइनल मैच जीतेगी, है ना, लिख लो आप बीच में, ये है स्टेटमेंट। है ना, ये लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं, 1 मिनट। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है हाँ, पहला में लिखिएगा तर्क नंबर 1 में, हाँ लिखिएगा भारतीय टीम पिछली बार जीती थी। दूसरा कह रहा है, तर्क नंबर दूसरा क्या कह रहा है? तर्क नंबर 2 कह रहा है भारत के पास सचिन जैसे अच्छे खिलाड़ी, भारत के पास सचिन जैसे अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये मान लीजिए दे दिया, है कि नहीं? अब यहाँ पे नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 लिखना है, फिर मैं समझाता हूँ। नियम नंबर 2 लिखिएगा,
प्रश्न किसी भी धारणा पर आधारित नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब इसका क्या हुआ? धारणा का मतलब नियम नंबर 2 है क्वेश्चन के बाद। अब जरा देखते हैं, मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि क्या इस वर्ष भारतीय टीम विश्व मैच का फाइनल मैच जीतेगी? भारतीय टीम जो है विश्व का फाइनल मैच जीतेगी, पूछ रहा है आपसे। तो आपका पहला जवाब है कि भारतीय टीम पिछली बार मैच जीते थे। ये बताइए, ये कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं भाई कि पिछली बार मैच भारतीय टीम ने जीती थी तो इस बार भी जीत लेगी। वो तो डिपेंड करेगा रन पे, खेल पे ना, तो कोई ज़रूरी तो है नहीं। पिछली बार जीती थी तो एक धारणा, एक अनुमान है, एक पूर्वानुमान है। दूसरी कह रहा है दूसरा निष्कर्ष, भारत के पास सचिन जैसे अच्छे खिलाड़ी हैं, सचिन ही जिता देंगे। सचिन तो 0 पे भी आउट हो जाते हैं। तो ये सब धारणाएं हैं, एक मानक चीज़ें हैं, है ना भाई। सचिन कोई जरूरी नहीं बहुत बढ़िया खेलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैच जिता देंगे, उन्हीं बल पे थोड़ी है मैच। दूसरी चीज़ कि पिछली बार इंडिया मैच ने भाई जीत लिया था विश्व का, तो इस बार भी जीतेगी। तो इस प्रकार की कोई ऐसी बातें नहीं, सब धारणा पे आधारित है, एक मानक पे आधारित है। तो अगर इस प्रकार का अगर कोई आपसे सेंटेंस पूछा जा रहा है तो ये भी इस प्रकार के भी प्रश्न आपको अप्रबल की श्रेणी में आती हैं, अप्रबल की श्रेणी में आती हैं। आपके सामने जानते हैं क्या देगा, प्रश्न ऐसे देगा और वही आपके नीचे ए बी 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा पहला तर्क प्रबल है, दूसरा तर्क प्रबल है, दोनों प्रबल हैं या दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों में से कोई प्रबल नहीं है मतलब अप्रबल है। ये बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। खड़े होने की शक्ति नहीं है माय डियर, ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन, कुल कितने नियम हैं मैं देख लूं जरा। 8 नियम हैं, 8 नियम हम लोग पढ़ लेंगे। नियम नंबर 3 लिखिएगा। स्टेटमेंट लिखिए यानी कथन, क्या हमें प्राथमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए? ये मान लीजिए दे दिया। आपसे तर्क नंबर 1 पूछ रहा है। तर्क नंबर 1 दिया है क्या? हाँ, जर्मनी ने भी ऐसा किया था। हाँ, जर्मनी ने भी ऐसा किया था। दूसरा तर्क क्या कह रहा है? हाँ, अमेरिका ने भी ऐसा किया था। हाँ, अमेरिका ने भी ऐसा किया था। है ना? चेक करके आइए, मैं गर्म पानी लेके आता हूँ। जल्दी करिए फटाफट, आंसर दीजिएगा तुरंत। 1 मिनट में तुरंत आंसर दीजिए फटाफट।
हो गया भाई। चलिए हो गया। कितने बच्चे हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, क्या हमें प्राथमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, मतलब आपके सामने मुद्दा रख दिया, आपसे पूछ रहा है। आपने पहला तर्क भी रख दिया उसने कि जर्मनी ने भी ऐसा किया था, और दूसरा तर्क दिया कि हाँ अमेरिका ने भी ऐसा किया था। अब भाई कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अमेरिका जब प्राथमिक शिक्षा में कंप्यूटर अलाउ करेगा तभी भारत करेगा, अमेरिका करेगा तभी भारत करेगा, तो ये भी अप्रबल के श्रेणी में आएगा, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है भाई, अमेरिका में तो अलग शासन व्यवस्था है, प्रशासन, तो भारत में भी वैसा होगा क्या? तो किसी देश का देखा नहीं करेंगे हम कि वहाँ पे ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। तो इस पे पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा, तर्क किसी देश घटना, कोई घटना घट गया पर आधारित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसे तर्क, ये तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा नियम। ऐसे तर्क अप्रबल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ऐसे तर्क अप्रबल की श्रेणी में आते हैं। 3 पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट चौथा लिखिएगा, चौथा क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए, गर्म पानी में कोई स्वाद मिलता नहीं है तो मज़ा भी नहीं आता है, बट पीना पड़ रहा है बस। चलिए आगे चलिए, नियम नंबर 4 लिखिएगा। क्या हमें पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देनी चाहिए? अगला पॉइंट लिखिएगा, क्या हमें पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देनी चाहिए? पूछ रहा आपसे, आपने तर्क 1 दिया, क्या है तर्क? हाँ, पूर्ण प्रतिबंध लगा देनी चाहिए। हाँ, पूर्ण प्रतिबंध
लगा देनी चाहिए। दूसरा, नहीं, पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगानी चाहिए। नहीं, पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगानी चाहिए। 2 लिख दिए। आपके सामने ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है। नियम नंबर 4, जल्दी से बता पाएंगे इसका आंसर क्या होगा? बताइए। जल्दी से बताइए। देखिए, अब इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं, देखेंगे हम। कलर को चेंज करते हैं, ध्यान रखिएगा दिमाग में, छोटी छोटी पॉइंट है कि हाँ, पूर्ण प्रतिबंध लगा देने चाहिए। नहीं, पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। आप देखेंगे कि पूर्ण प्रतिबंध लगा देनी चाहिए। अगर पॉइंट बना के लिख लीजिए, अगर ये पॉइंट नंबर 4 है आपका, कथन की पुनरावृत्ति, कथन की पुनरावृत्ति अगर तर्क में होता है, तर्क में होता है तो ऐसे तर्क अप्रबल की श्रेणी में आते हैं। चार ऑप्शन देगा, उसमें देगा दोनों प्रबल हैं, अप्रबल हैं, दोनों, मतलब एक प्रबल है दूसरा अप्रबल है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि पहला अप्रबल दूसरा अप्रबल, इस तरीके से। प्रबल का मतलब सत्य, अप्रबल का मतलब असत्य, सीधी सीधी बात है। आगे चलें, चलिए अगले नियम पे चलते हैं। लिखिएगा, क्या हमें पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देनी चाहिए? इसी को एक बार और लिखो, स्टेट कथन लिखना। क्या हमें पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देनी चाहिए? ये मान लीजिए आपसे दे दे, और अब आपसे पूछता है एक पहला तर्क, तर्क नंबर 1 क्या कह रहे हैं भाई? हाँ, पूर्णतः प्रतिबंध से पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। पहला कह रहा है हाँ,
पूर्णतः प्रतिबंध से पर्यावरण संतुलन बना रहेगा, रहेगा वो, है ना। अब आते हैं इस पे। दूसरा कह रहा नहीं, पूर्ण प्रतिबंध से लकड़ी उद्योग पर बुरा, क्या हो रहा है यार ये, बुरा असर पड़ेगा। ये लास्ट में लिखा है पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है। अब ऐसे तर्क आ गए आपके सामने, आपको विचार करना है। 2 तर्क भी दिया है, स्टेटमेंट भी दिया है। अब क्या करेंगे? चल, तो आपको लग रहा होगा कि जब कभी भी आप ऐसे तर्क का मूल्यांकन करते हैं जो वैचारिक हो, वैज्ञानिक हो, तार्किक हो, तो ऐसे तर्क प्रबल की श्रेणी में आती है। पहले आपके सामने आ रहा है ऐसा। प्रबल का मतलब ध्यान दीजिएगा, प्रबल का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि क्या अगर हम पेड़ों की कटाई करते हैं, पूर्ण प्रतिबंध लगा देते हैं, पहले आपसे कह रहा है, पूछ रहा है, क्या अगर हम पेड़ों पर पूर्ण रूप से यानी एकदम पेड़ को काटा ही न जाए तो क्या असर पड़ेगा? तो अगर कह रहा है कि भाई पहला तर्क, अगर पेड़ को नहीं काटा जाएगा तो पर्यावरण संतुलन बना रहेगा, मतलब हमारी जो पर्यावरण संतुलन है वो हमेशा बना रहेगा। जो भी हमारे पर्यावरण को आवश्यकता है वो सब किससे मिलता है? पेड़ों से ही मिलता है। तो पेड़ नहीं कटेंगे यानी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। दूसरा ये कह रहा है कि चलो ठीक है, अगर हम पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे तो जो हमारा लकड़ी उद्योग है, जिससे आपके घर के दरवाजे, खिड़कियाँ तरह तरह के बनते हैं, अलमारियाँ, वो फिर नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों बातें सत्य है ना, स्टेटमेंट से निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिखिएगा, 5वां नंबर बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा कि इस प्रकार के तर्क जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और वैचारिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से, अगर इस प्रकार के तर्क आते हैं तो ऐसे तर्क को हम प्रबल की श्रेणी में सत्य मानते हैं। पहला ऐसा आया है 4-5 के बीच में, तो ऐसे तर्क को हम क्या मानेंगे? सत्य मानेंगे, और सत्य मान के हम इसका आंसर देंगे। आगे चले, तो पहला आपके सामने आ गया है। अगले तर्क पे आते हैं माय डियर। अगला प्रश्न लिखिए। स्टेटमेंट है यानी कथन है। क्या है? ध्यान दीजिए, लिखा है, क्या हमें सत्य व अहिंसा का पालन करना चाहिए? क्या हमें सत्य व अहिंसा का पालन करना चाहिए? ये मान लीजिए आपके सामने लिखा है, क्या हमें सत्य व अहिंसा का पालन करना चाहिए? पहला स्टेटमेंट हो गया। तर्क नंबर 1, तर्क नंबर 1 कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, हाँ महात्मा गांधी का ऐसा ही विचार था। हाँ महात्मा
गांधी का ऐसा ही विचार था। दूसरा क्या कह रहा है? हाँ, अब्राहम लिंकन का भी ऐसा ही विचार था। दूसरा कह रहा है हाँ, अब्राहम लिंकन का भी ऐसा ही विचार था। दो चीज़ें आपके सामने दी गई हैं, ठीक है। अब ज़रा आप लोग आंसर दीजिए इसका, फिर नियम लिखवाते हैं। बताइए भाई, जल्दी से आंसर दीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलिए, लिखिएगा अगला पॉइंट कौन सा है, 5 है, जो भी हो लिख लीजिएगा। किसी भी तर्क को व्यक्ति विचार मात्र इसको मैं समझा देता हूँ, हिंदी इसका ज़्यादा कठिन हो जाएगा। किसी भी नोट बना के आप लिख लीजिएगा, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल विचार हमेशा तर्क को अप्रबल बनाती है। मतलब कि अब्राहम लिंकन ने कहा था तो ऐसा होना चाहिए, ये बात गलत है, क्योंकि हम एक तार्किक सामाजिक की बात करते हैं, ये सब फॉलो समाज में होता है। तो महात्मा गांधी अहिंसक के पालक थे, तो आज के समय में कोई है क्या? कोई एक गाल पे थप्पड़ मार खा के दूसरा गाल देगा क्या? कोई देगा? गांधी जी ही दे सकते थे, आज के समय में हमें नहीं लगता कोई देगा, है ना। तो किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि हो गई, जैसे मान लीजिए किसी बात को लेकर फेमस हो गया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी बात यहाँ पे लागू होगा। ऐसे किसी का पर्सनल बिहेव को अगर लागू किया जाता है, किसी भी तर्क को माध्यम से अगर उसको स्टेटमेंट पे लागू किया जाता है, तो ऐसे तर्क अप्रबल की श्रेणी में आते हैं। कैसे आते हैं भाई? अप्रबल की श्रेणी में आते हैं। कुछ बच्चे परेशान होंगे, सर देखिए हर स्टेटमेंट के 4 ऑप्शन होगा और उस ऑप्शन में लिखा होगा कि दोनों प्रबल हैं, कि दोनों अप्रबल हैं, कि पहला प्रबल दूसरा अप्रबल, कि दूसरा प्रबल पहला प्रबल, कि इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से ऑप्शन बनते हैं। तो हमने आपको सभी पॉइंट लिखवा रहे हैं बस, है ना। आगे चलते हैं, अगला 7वां लिखिएगा। 7वां बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये लिखिएगा। क्या हमें मांस और मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देनी चाहिए? लिखिएगा, कथन लिखिएगा। क्या हमें मांस व मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देनी चाहिए? ये दे दिया। और पहला कह रहा है आपसे हाँ, ऐसा तुरंत कर देना चाहिए।
उसके बाद दूसरा कह रहा कि हाँ देर किस बात की, हाँ क्या हो रहा है, हाँ देर किस बात की। ये दो चीज़ें दे दी आपके सामने, कह रहा है कि हाँ देर किस बात की। अब ये जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, इसको मैं लिखवा देता हूँ। चलिए इसको मैं लिखवा देता हूँ, कोई बात नहीं। आपको शाम को भी क्लास होगी 6 बजे वाली, 6 बजे लूँगा या 7 बजे लूँगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा है। इसके बाद हम लोग 2 और पढ़ेंगे, है ना, यानी कौन कौन सा, चलिए भी बताते हैं। ये 7वां नंबर है, लिखिएगा, नोट बना के लिखिए। लिखिएगा, लिखिएगा कुछ शब्द तर्क में कुछ शब्द। क्या है शब्द, हाँ देर किस बात की, ऐसा तुरंत कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, या ऐसा तुरंत नहीं करना चाहिए, ऐसा तुरंत नहीं करना चाहिए, है ना। इस प्रकार का कुछ ऐसे शब्द आते हैं तो ये अप्रबल ही आना चाहिए। हाँ जी, 1 मिनट, तर्क में कुछ ऐसे शब्द अप्रबल की श्रेणी में आते हैं। अप्रबल की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए आपका आ गया ना, हाँ देर किस बात की, ऐसा तुरंत कर देना चाहिए, देर किस बात की। तो इसको भी हम क्या मानेंगे, इस प्रश्न का भी आंसर लिखिएगा कि यह जो प्रश्न है, ये दोनों तर्क, इस प्रश्न का जो दोनों तर्क हैं वो अप्रबल की श्रेणी में आते हैं, वो अप्रबल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। चलिए, बहुत लॉजिक नहीं है, सामान्य व्यवहार पे है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न है, प्रबल और अप्रबल की श्रेणी में आता है। तो ये प्रबल और अप्रबल वाले भी जितने भी हैं हम आपको PDF के तौर पे सारे दे देंगे, आप इसको सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। और
6 बजे भी क्लास चलेगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कथन पूर्व धारणा। मैंने कहा इन सब चैप्टरों में कुछ है नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक समझ डेवलप हो जाएगा क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो अब इजाज़त चाहूँगा मैं आप लोगों से, चलता हूँ और फिर हम लोग मिलेंगे शाम को। हो सकता है मिले ना मिले, लेकिन संभवतः मिलेंगे जैसे बॉडी अलाउ करेगी, है ना। और आपका 26 तक क्लास कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।